हम सब उस पल को जानते हैं जब मन में एक अजीब सी शांति होती है, पर वो पल आता है और चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे तरीके के बारे में जिससे उस शांति को वापस पाया जा सकता है। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब मन में कोई चिंता, कोई पछतावा या किसी भी तरह का शोर नहीं था, बस एक खामोशी थी। हम सब ना ये मानकर चलने लगते हैं कि तनाव और चिंता तो नॉर्मल है, जैसे ये जिंदगी का हिस्सा ही हो। पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक सीखी हुई आदत हो, हमारी असली प्रकृति नहीं? तो सवाल ये है कि ये शोर आता कहाँ से है। ये हमारे अपने ही मन से आता है, जो पुरानी बातों को दोहराता रहता है और भविष्य की चिंता करता है, और इस तरह हम खुद के लिए ही एक जेल बना लेते हैं। पर सबसे कमाल की बात पता है क्या है? अगर ये जेल हमने खुद बनाई है, तो इससे बाहर निकलने की चाबी भी तो हमारे ही पास है और हमेशा से थी। अच्छा, मन को समझना ना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत आसान सी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठहरा हुआ पानी। ये हमें आगे की पूरी बात समझने में मदद करेगी। सोचिए कि हमारा मन पानी के एक ग्लास की तरह है। जब बाहरी घटनाएं इसे हिलाती हैं तो उसमें जो मिट्टी है वो ऊपर आकर पानी को धुंधला और अशांत कर देती हैं। लेकिन इसकी प्राकृतिक अवस्था एकदम साफ और शांत रहने की है। अक्सर हम शांति को पाने की कोशिश करते हैं, उसे ढूंढते हैं, पर सच तो यह है कि शांति को पाया नहीं जाता, वो तो खुद लौट आती है। बस हमें मन में नई लहरें पैदा करना बंद करना होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस ठहराव को रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल तकनीक के बारे में जानते हैं जो हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल देती है। अक्सर होता क्या है, लाइफ में कुछ हुआ और हम बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। जैसे ट्रैफिक में किसी ने कट मारा और फौरन गुस्सा आ गया। ये एक ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। पर एक दूसरा, कहीं ज्यादा पावरफुल तरीका भी है। किसी भी घटना और हमारे रिएक्शन के बीच में एक छोटा सा गैप बनाना, बस एक पल का ठहराव, और यकीन मानिए यही छोटी सी जगह सब कुछ बदल देती है। ये गैप, यही वो जादुई पल है जहां हम अपनी ऑटोमेटिक आदतों को तोड़कर एक सोचा समझा चुनाव कर सकते हैं। सारी की सारी असली पावर इसी पल में छिपी है। और पता है इसे शुरू करना कितना आसान है? अगली बार जब भी कुछ परेशान करे तो बस कुछ भी करने से पहले मन में सिर्फ 3 तक गिनना है। 1, 2, 3, दैट्स इट। तो ये गैप हमें चुनने की आज़ादी देता है, और सबसे बड़ी आज़ादियों में से एक है ये चुनना कि कौन सा मानसिक बोझ ढोना है और किसे जाने देना है। यहाँ ना दर्द और पीड़ा के बीच का एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, जिंदगी में दर्द होना तो नेचुरल है, उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन पीड़ा ऑप्शनल है। पीड़ा तब होती है जब हम उस दर्द के साथ एक कहानी जोड़ लेते हैं। ये एनालॉजी दिखाती है कि असलियत से लड़ना कितना थका देने वाला और पॉइंटलेस है। नदी के बहाव के खिलाफ लड़ने से सिर्फ हमारी एनर्जी बर्बाद होती है और कुछ नहीं। ये कुछ ऐसे मानसिक बोझ हैं जिन्हें हम सब ढोते हैं, है ना? अतीत का गुस्सा, भविष्य की चिंता। क्या इनमें से कोई बोझ थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? बस इन्हें जाने देना हमें आज़ाद कर सकता है। और ये सब बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी नतीजे पर लाती हैं। ये जो सफ़र है ना, ये खुद को ठीक करने का नहीं है। ये तो कुछ ऐसा याद करने के बारे में है जो हम शायद भूल चुके हैं। सच तो ये है कि हम में से कोई टूटा हुआ नहीं है। शांति और पूर्णता, ये हमारी नेचुरल स्टेट है, बस वो आदतों और विचारों की परतों के नीचे कहीं ढक गई है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? जवाब इस नंबर में छुपा है। ये एक छोटा सा चैलेंज है, एक शुरुआत करने का तरीका। तो ये रही एक सिंपल सी चुनौती। जो भी तकनीक सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई हो, चाहे वो 3 सेकंड वाला पॉज हो या फिर बस अपने विचारों को देखना, उसे अगले 48 घंटों तक ट्राई करके देखिए और फिर बस ऑब्जर्व कीजिए कि क्या बदलता है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर वो शांति जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो असल में कहीं बाहर है ही नहीं, बल्कि वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद थी, बस हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रही थी।